अगर मैं मेरा 3 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बताने जाऊँ ना, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो अगली 10 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी 5 बातें बताने वाला हूँ जो ना कि सिर्फ आपका इंट्राडे ट्रेडिंग बेटर बनाएगी, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बनने का सोच रहे हो तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो इसमें से सबसे पहली बात है सेटअप के बारे में। अभी आप सबको पता है कि सेटअप क्या होता है, राइट? सेटअप से मेरा ये मतलब है, कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बिगिनर होते हैं तब मेनली ये चीज होती है, अपन के पास है ना 3 या 4 सेटअप होते हैं। और अपन क्या करते हैं, हर दिन जब मार्केट शुरू होता है ना, जैसे कि यहाँ पे ये मार्केट शुरू हुआ, तो ये 3 4 सेटअप पकड़ के बैठ जाते हैं। इस पूरे मार्केट का जो जितना भी टाइम था ना, उसमें अपन वो 3 या 4 सेटअप के बेस के ऊपर ट्रेड ढूंढना शुरू करते हैं। एक कैंडल बना, वेट किया, ट्रेड मिला, नहीं मिला, नेक्स्ट कैंडल बना, ये तीनों सेटअप, चारों सेटअप हमने ढूंढे, मिला, नहीं मिला, नेक्स्ट कैंडल का वेट किया। वैसे अपन लोग पूरे 9:30 बजे से 3:30 बजे तक अपन सिर्फ वेट करते हैं कि मेरा सेटअप, मेरे पास मल्टीपल सेटअप है, उसमें से मैं ट्रेड करूंगा, बस मेरे को ट्रेड मिल जाए। मतलब हम क्या करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी अपन खुद से ढूंढने का ट्राई करते हैं, भले वो मिले ना मिले। एक दिन के मार्केट में आप जब अपने 3 या 4 सेटअप लेके बैठते हो ना, तो मे भी होता है ये कि आपको 2 या 3 ट्रेड इजीली मिल जाते हैं। दिन भर में अगर आपको 2 या 3 ट्रेड मिल जाती है, और उसमें से अगर आपको ये लगता है कि जो एक ट्रेड में जो मेरा एसएल लगा था ना, वो वाला सेटअप बकवास है, और बाकी की जो 2 ट्रेड बनी थी उसमें मेरा टारगेट अचीव हुआ था, वो वाला सेटअप बहुत बढ़िया है। जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा ना, जिसने मुझे कल प्रॉफिट दिया ना, वो वाले सेटअप के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूं, और जिस सेटअप में मेरा एसएल गया ना, उसके ऊपर मैं फोकस ना करूं। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। एज अ बिगिनर अगर हम लोग देखने जाए, तो आपके पास मैक्सिमम 1 या 2 सेटअप ही होने चाहिए। प्रीफरेबल है एक सेटअप से ट्रेड करो, नहीं तो 2 सेटअप से ट्रेड करो। अभी इसमें दिक्कत पता है क्या होगी, अगर आपके पास कम सेटअप है ना, तो मे भी ऐसा होगा कि नेक्स्ट 2 3 या फिर 4 दिन तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगी। मेरा दूसरा पॉइंट है ना, वो एंट्री के बारे में है, जो कि मेरा पहला पॉइंट से काफी क्लोजली रिलेटेड है। सेटअप, मैंने अभी आप लोगों से एक बात किया था कि हो सकता है कि आपको 3 या 4 दिन तक कोई भी ट्रेड ना मिले और नेक्स्ट डे आपको एक ट्रेड दिख जाए। अभी होगा क्या, जैसे ही आपको ट्रेड दिखी, एक तो वैसे ही आप लोगों ने 4 4 5 दिन से कुछ ट्रेड नहीं लिया है, और अभी आपको एंट्री दिखी है कि मेरा सेटअप बन रहा है, तो आपके मन में एक इच्छा होगी, मेरे को ट्रेड लेना है। अगर मैंने ट्रेड नहीं किया तो मेरा जो 4 दिन मैंने वेट किया है, वो वापस से फेल हो जाएगा, तो मेरे को जल्दी से एंट्री लेनी पड़ेगी। इसी चक्कर में आप एक यहाँ पे गलती करते हो, उसका नाम होता है अर्ली एंट्री। वीडियो के नीचे कमेंट करो अगर आप लोगों ने कभी अर्ली एंट्री के कारण स्टॉप लॉस खाया हो। अर्ली एंट्री का मतलब क्या होता है, सपोज कि एक हमारा एक सेटअप था कि जहां पे एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अपन वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल सेटअप है। ये सेटअप कहाँ पे बना, इधर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी, इधर अपने पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, जो यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहा था अपने को, ठीक है। तो एक अच्छा एक रेजिस्टेंस, एक लेवल था इधर, लेवल ब्रेक होने पर अपने को ट्रेड मिल सकता है, ये हम सबको पता है, राइट? अभी क्या हुआ, ये एक लेवल बनाया मार्केट ने, फिर मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, और मार्केट अपसाइड की ओर ट्रैवल करना शुरू किया। इधर उसने हाई ब्रेक किया, सस्टेन किया, 10 मिनट के लिए 2 कैंडल बनाई, 15 मिनट मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया, एक पुल बैक दिया, पुल बैक का हाई ब्रेक किया, बहुत बढ़िया सेटअप बना इधर। एक कॉल साइड के लिए बहुत अच्छा एक ट्रेड बन सकता था। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर ये हमारा सेटअप था, हम लोगों ने 2 3 दिन शायद वेट किया होगा, ट्रेड नहीं मिला होगा, इधर अपन क्या करेंगे, फटाफट से एक बाय ऑर्डर लगा के एक कॉल साइड की एंट्री बना लेंगे। अभी इसमें दिक्कत क्या होगी, सही है, चलो डन। लेकिन एक बात वो भी तो देख लो कि यहाँ पे अपने पास एक और रिसेंट में एक लेवल बना है, इधर उसने मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है, तो ये वाला जो एरिया है ना, वो ट्रेडिंग के लिए सही नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जब आप लोगों के पास 2 या 3 दिन से, अगर आप लोगों ने मतलब 3 4 दिन से अगर कुछ ट्रेड नहीं किया है, तो चांसेस है कि आप यहाँ पे अर्ली एंट्री लेके बैठ जाओगे। तो ये चीजें नहीं करनी है मार्केट के अंदर, आपको वेट करना है प्रॉपर सेटअप का, आप 1 या 2 सेटअप लेके चलिए। उसके बाद आप लोगों को जब तक एंट्री नहीं आती, एंट्री मत कीजिए। अगर आपको ये परेशानी हो रही है ना कि आप लोगों से अर्ली एंट्री हो जाती है, उसका मेरे पास एक बहुत ही अच्छा और सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप एक काम कीजिए, जब आप कुछ बाय या सेल करने जाते हो ना, जब आप एंट्री करने जाते हो, तो उसको मार्केट ऑर्डर पे मत सेल करो, उसको लिमिट ऑर्डर पे बाय करो, सॉरी,
मतलब उसको मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट मत करो, उसको लिमिट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करो। मैं क्या करूंगा, इधर एक लिमिट ऑर्डर डाल दूंगा और बैठ जाऊंगा। अगर मार्केट वहां पे पहुंचा तो ट्रेड होगी, नहीं पहुंचा तो नहीं होगी, बात सिंपल है। फिर भी पता है मार्केट में ना लोग लॉस जल्दी बुक कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करते। सही सुना ना, लॉस जल्दी बुक कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस है कि नॉट बुकिंग अवर प्रॉफिट, नॉट बुकिंग प्रॉफिट, इसके अंदर अपने बहुत सारे पैसे लूज किए भाई। मतलब एक अच्छा खासा एक पुल बैक आया, पुल बैक के ऊपर हमने ट्रेड लिया, ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल चला, हमको प्रॉफिट दिखा, 1:1 का टारगेट दिखा, बुक नहीं किया, फिर वो घूम के वापस नीचे आ गया और कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुआ, या तो फिर एसएल के साथ एग्जिट हुआ। ये चीजें कितनी बार हुई आपके साथ, जल्दी से कमेंट करो नीचे वीडियो के अंदर। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, नॉट बुकिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको ओवरकम कैसे करना है? तो इसको ओवरकम एक ही तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास एक लॉट से आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो ना, तो 1:1 आए, आपको बुक कर देना है, उसको ट्रेल नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1:1 मिलता है, उसको बुक करके छोड़ दो। अगर आप शायद उसको 1:1.5 तक खींच सकते हो, लेकिन ये हर टाइम एक फिक्स रखो। अगर आप हर टाइम 1:1 पे बुक कर रहे हो तो हर टाइम 1:1 के ऊपर ही बुक करो, या तो फिर 1:5 पकड़ के फिक्स चलो उसके ऊपर। ठीक है, दूसरी एक चीज है, वो ज्यादा बेटर है दो लॉट से ट्रेड करना, या तो फिर एक से ज्यादा मल्टीपल लॉट में ट्रेड करना। अगर आपके पास बेटर कैपिटल है तो मैं प्रीफर करता हूं कि आप एक से ज्यादा आप दो लॉट से ट्रेड करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर एसएल जाएगा तो दो लॉट में जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो भी दो लॉट में आएगा ना। एसएल में क्या है कि मान लेते कि आपका 10 पॉइंट का एक एसएल है, अगर आपने दो लॉट से ट्रेड किया है तो आपका अगर लॉस गया तो 20 रुपए का जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट किया तो क्या होगा, आपका जो पहला लॉट है वो आपको 10 रुपए देगा, और जो आपका दूसरा लॉट है वो आपको 20 रुपए देगा। तो अगर जाएगा तो आपका 20 रुपए जाएगा, आएगा तो आपका 30 रुपए आएगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया चॉइस है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका फर्स्ट वाला टारगेट आता है, 1:1 का आपका टारगेट आता है, आप कुछ नहीं करना, आपके 50% क्वांटिटी बुक कर देनी है। यही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आप एज अ स्विंग ट्रेडिंग में भी लगा सकते हो। और जो दूसरा लॉट बचा वो आपकी मर्जी, आप उसको कोस्ट टू कोस्ट करके ट्रेल कर दीजिए, या तो फिर आप अपना एसएल के ऊपर वहीं पे रख के उसको बने रहिए। सपोज कि मेरा एक ट्रेड यहाँ पे चल चल रहा था, यहाँ पे मेरी एंट्री है, ठीक है, और ये अपना एसएल है, डन। और ये मेरा 1:1 का टारगेट मुझे मिला, और ये मेरा 1:2 का टारगेट मिला। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है, आपकी प्राइस अगर अपने टारगेट नंबर 1 पे पहुंच रही है, तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है ना, वो शिफ्ट करके कर देना है कोस्ट टू कोस्ट। फिर जैसे ही आपकी प्राइस यहाँ से 1:2 के ऊपर पहुंचती है, आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है 1:1 के आसपास। तो अगर मार्केट वहां से नीचे भी आता है ना, आपको एटलीस्ट 1:1 तो मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपना ट्रेल कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ी चीज है। अगर आपको मैंने जैसा एक एग्जांपल बताया ना कि 20 रुपए के सामने आपको 30 रुपए मिल सकते हैं, तो ये है एक प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। फिर क्या होता है ना, मैंने अब भी एक लाइन बोली कि मार्केट में ना प्रॉफिट बुक करना हार्ड है, लॉस बुक करना इजी है। लेकिन लॉस बुक करना और स्टॉप लॉस बुक करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपने एक ट्रेड देखा, आपने उसमें एंट्री किया, अपना पोजीशन बनाया, आपको प्रॉफिट दिखा, आपने बुक नहीं किया, वो घूम के नीचे आ गया, अपनी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस इसके बीच में कहीं पे भी आपने उसको एग्जिट कर दिया, ये हो गया आपका लॉस बुक करना। या तो फिर आपका एसएल से भी नीचे उसका प्राइस गया, आप यही सोचते रह बैठे थे ये वापस घूम के ऊपर आएगा, प्रॉफिट में आएगा, तब मैं बुक करूंगा। यहाँ पे जो आप बुक करते हो ना, उसको बोलते हैं लॉस। और स्टॉप लॉस अलग चीज है। स्टॉप लॉस मतलब सिंपल है, जैसे कि अगर मेरा यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बन रहा है, मेरा इधर मेरे को पता है कि मार्केट अगर यहाँ पे आया और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, तो मैं नीचे की ओर सेलिंग साइड एक पोजीशन बना सकता हूँ, और एसएल मेरा कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट वैसे यहाँ पे नीचे गया, अगर इसके रिवर्स जाता, तो जैसे ही कैंडल के हाई को छूता, मेरा यहाँ पे एग्जिट होना पक्का है। अगर मैंने एग्जिट नहीं किया तो ये लॉस होगा, अगर मैंने एग्जिट किया तो ये स्टॉप लॉस होगा।
हो सकता है ऐसा बहुत बार होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट आपको टारगेट देगा। आपका ट्रेडिंग रूल है, उसको चेंज नहीं करना है। पहला हम लोगों ने बात की सेटअप, दूसरा एंट्री, तीसरा टारगेट, सॉरी तीसरा प्रॉफिट, और चौथा टारगेट। अभी फिफ्थ वन क्या बचा है? तो फिफ्थ वन बचा है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको कैसे मेंटेन करनी है? देखो, कई लोग क्या करते हैं पता है, मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मूड हुआ तो आज ट्रेड कर लिया, नेक्स्ट डे आया, टाइम नहीं है, मूड नहीं है, नहीं किया ट्रेड, 2 दिन कुछ नहीं किया, फोर्थ दिन पे वापस से मार्केट खोला, ट्रेड कर लिया, फिर वापस से बंद कर दिया, फिर अगले वीक के ऊपर छोड़ दिया, अगले वीक में देखा जाएगा। ऐसे अगर करोगे ना तो कभी अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको मार्केट को रेगुलरली देखना पड़ेगा, चाहे आप ट्रेड करो ना करो, कुछ बात नहीं है, लेकिन आपको मार्केट को रेगुलरली देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। लाइक मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। देखो, इधर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई, एक एक आध घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर मार्केट एक साइडवे पोजीशन बना के बैठा रहा, एक रेंज बना दी, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के साथ एक अच्छा खासा फॉल दिया, नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे एक और साइडवे बना दिया, डन। अब गया, एक साइडवे बनाया, डाउन आया, एक और साइडवे बनाया, फिर क्या हुआ, आज मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, अब गया, वहां से वापस एक रैली दी और यहाँ से वापस एक रैली दी। अगर आप एक लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर देखने जाओ तो मार्केट यहां से शुरू किया, अब गया, डाउन आया, वापस से अप आ गया। तो ये क्या बना, अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखने जाओ तो मार्केट जहां से शुरू किया वहां से उसने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, और वहीं पे आके मार्केट ने स्टॉप किया। तो ये कौन सी कैंडल बनी, डोजी, राइट। तो अभी आपको पता है, अगर आपने मार्केट को डेली ट्रेक किया ना, तभी आपको पता रहेगा कि मार्केट एक हाई बना चुका था, मार्केट एक लो बना चुका था, अभी मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ये वाला जो अपना एरिया हुआ ना, ये अपना हुआ वॉलेटिलिटी वाले एरिया, जहां पे आपको एक प्रॉपर ट्रेड मिलने का चांस बहुत ही कम है, सही है ना। तो आपको वेट करना है कि मार्केट इस रेंज से बाहर निकले, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। तो ये मेरा फिफ्थ पॉइंट था, जो ही कि आपको मार्केट में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। एक भले या सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करो, सिर्फ एक डेरिवेटिव को ट्रेड करो जिसमें आप ट्रेड करते हो, लेकिन करो, मार्केट को डेली देखो, तभी जाके आप एक लंबे टाइम के लिए एक अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बन पाओगे। सो यार, फाइनली पिछले 3 साल के कुछ मेरे ये एक्सपीरियंस थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। एंड अगर आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो, कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो मेरे को वीडियो के नीचे कुछ अच्छा कमेंट से एक कमेंट सेक्शन में कुछ लिख देना। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।